नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। कहते हैं कि सियासत में कोई ना तो स्थायी दुश्मन होता है और ना ही स्थायी दोस्त। मौजूदा समय में यूपी में सियासत की एक नई इबारत लिखी जा रही है। दरअसल कभी बीजेपी सरकार में सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बीजेपी के करीब जाते दिखाई दे रहे हैं। इसे आप बलिया से आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान से समझ सकते हैं। केवल बीजेपी नहीं, राजभर को भी आजकल सरकार के काम पसंद आने लगे हैं और इसीलिए वो सीएम योगी की तारीफ करते रहते हैं। विधानसभा चुनाव में एसपी के साथ गठबंधन करने वाले राजभर का समाजवादी पार्टी से मनमुटाव हो गया, वो गठबंधन से अलग हो गए। वहीं राजभर की पार्टी में बगावत बढ़ती जा रही है। ऐसे में राजभर यूपी में नए सहयोगी की तलाश में है और फिलहाल यूपी में बीजेपी से बेहतर विकल्प उनके पास कोई और नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजभर की सियासी बिसात किसका थामेंगे परमानेंट हाथ? साइकिल से बनाई दूरी बीजेपी बनी राजभर की मजबूरी। बीजेपी को राजभर के आने से क्या फायदा मिलेगा? राजभर बीजेपी के लिए जरूरी या वोट के लिए मजबूरी? एसपी में टूट की वजह से राजभर ने बीजेपी से क्या नजदीकी बढ़ाई? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। 5 अक्टूबर को जब पूरा देश विजयदशमी का त्योहार मना रहा था, ठीक उसी वक्त बलिया के रसड़ा में सियासत के नए समीकरण बन रहे थे। यहाँ से आई कुछ तस्वीरें और बयान सियासत में चर्चा का विषय बन गए। दरअसल यहाँ एक अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और ओपी राजभर पहुंचे। कार्यक्रम में दोनों नेता साथ नजर आए। ब्रजेश पाठक से जब नजदीकी के मायने पूछे गए तो उन्होंने ओपी राजभर को अपना परमानेंट दोस्त बता दिया। जी मेरे परमानेंट मित्र हैं, स्थायी मित्र हैं और इस पर कोई असर पड़ने वाला ऐसा नहीं है कि नजदीकी केवल एक तरफ से दिखी हो। ओपी राजभर ने भी यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ कर ये बताया कि सियासत में परमानेंट दुश्मन और दोस्त नहीं होता। जो लंबे समय से हॉस्पिटल की दुर्दशा है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, बड़ी संख्या में जितना मानक होना चाहिए डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, लेकिन जितना है उतने में ही इस समय जब स्वास्थ्य मंत्री हॉस्पिटल जब जाते हैं तो साफ सफाई दुरुस्त हो जाती है, पानी जो पे जल व्यवस्था ठीक हो जाती है, डॉक्टर भी समय से आ जाते हैं। अब एक भय का माहौल है कि कब मिनिस्टर किस अस्पताल में चला जाए। तो कहीं ना कहीं एक जो हॉस्पिटलों की हालत है पहले से सुधार। 24 के चुनाव में अपनी सियासी नैया पार कराने को बेताब राजभर किसी नए साथी की तलाश में हैं। अखिलेश के साथ उनकी तनातनी जग जाहिर है। ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है कि राजभर के लिए बीजेपी से बेहतर विकल्प कोई और नहीं है। इसे आप ओपी राजभर के इस बयान से समझ सकते हैं। ये बयान उन्होंने गुरुवार को देवरिया में सावधान यात्रा के दौरान दिया था। तो बड़े पैमाने पर सपा गवर्नमेंट में गुंडागर्दी थी, लूटमार थी, उसमें बड़े पैमाने पे गिरावट आई है। भू माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उससे लोगों में दहशत है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले राजभर ने अखिलेश के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव बाद समाजवादी पार्टी के साथ उनकी गठबंधन की गांठ खुल गई। दोनों तरफ से जमकर जुबानी जंग हुई। एसपी से अलग होने के बाद राजभर को नए साथी की तलाश है। एसबीएसपी में हो रही फूट के बाद अब ओपी राजभर को अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए किसी साथी की जरूरत पड़ सकती है। संभव है कि राजभर एक बार फिर बीजेपी के साथी बन जाएं और इसी वजह से हर बात पर बीजेपी को घेरने वाले राजभर के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। कि देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर का जो रुख है काफी बदला हुआ है, क्योंकि वो सपा गठबंधन से अलग हो चुके हैं। लगातार अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं और इससे पहले भी दोबारा जब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब से लेकर अब तक वो कई बार योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सफल के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे जी जुड़े हैं, डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी प्रवक्ता एसपी जुड़े हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, अचानक सुर कैसे बदल गए? जब अलग हुए
सरकार में रहते हुए मंत्री पद त्याग दिया, बेटे को बोर्ड अध्यक्ष से कहा कि आप हट जाइए, अब हम लोग का रास्ता अलग हो रहा है, और समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया, चुनाव में भी उतरे। लेकिन आप लोग कहते हैं कि आप लोगों की वजह से समाजवादी पार्टी बढ़ी। कई चीजों पर मतभेद भी रहे, पिछले बयान भी कई हैं, अखिलेश को लेकर नसीहत भी देते नजर आए। हालांकि इसलिए अलग हुए थे कि लड़ाई तो बीजेपी से करनी थी आपको। आज बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं। क्या परमानेंट अब साथी रहेंगे क्या आप लोग बीजेपी के? राहुल जी, इस बात को ध्यान रखिए, जो हम अलग हुए थे आज पिछड़ों के मुद्दे पर अलग हुए थे 2019 में, और 2017 में हम इनके साथ में थे। और जो आप बात पूछ रहे हैं कि परमानेंट की बात, देखिए जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, राष्ट्रपति के चुनाव में जब भाजपा ने अनुसूचित जनजाति की महिला को जब उम्मीदवार उतारा और उसको लेकर के माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी, जो हमेशा आदि पिछड़े दलित की बात करते हैं, तो उसको समर्थन के लिए, उसको समर्थन से वो राष्ट्रपति चुनी गई। दूसरी बात, आप देखे होंगे कि भर राजभर को एसटी आरक्षण के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश 2 महीना पहले जारी किया था, और उस आदेश को लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई थी, और उस बात पे माननीय योगी जी ने सहमत जताई है कि यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से दिल्ली के लिए भेजा जाएगा। तो आप यह बता दीजिए, कहाँ पे हक अधिकार की बात आती है पिछड़ों की, अगर वहां हमारा हक अधिकार सुरक्षित है, भाजपा इन बातों को मानने के लिए तैयार है, तो हम जो है, तो भरोसा कैसे करे भाजपा पर कि हम 2024 भारतीय जनता पार्टी भरोसा कैसे करे ओम प्रकाश राजभर पर या एसपी पर? राहुल जी, इस बात को ध्यान रखिए, भरोसा करने की बात देखिए, आज के डेट में पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर के बिना किसी की सत्ता नहीं हो सकती। 2017 में आपने देखा होगा, भाजपा को हम 350 सीट दिलाने का काम किए और पूर्वांचल में मैक्सिमम सीट जिताने का काम किए। जब हम सत्ता से अलग हुए 2019 लोकसभा में, तो पूर्वांचल की 6 ऐसी लोकसभा सीटें, चाहे आप घोसी देख लीजिए, आजमगढ़, लालगंज आप देख लीजिए, गाजीपुर देख लीजिए, जौनपुर देख लीजिए, 6 सीटों पे भाजपा बहुत कम मार्जिन से हार गई, क्योंकि वहां पे हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ था। दूसरी बात, जब 2022 की आप बात करते हैं, तो आप देख लीजिए कि हमारे साथ में जयंत चौधरी जीते, लेकिन आप देखिए पश्चिमांचल में सपा के, ठीक है, आपने तुलना, आप समझ गए, आप क्या तुलना करना चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी में आरएलडी थी, फिर भी बीजेपी ने बढ़त दर्ज की, लेकिन पूर्वांचल में आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, इसलिए बीजेपी बढ़त नहीं ले पाई। अशोक पांडे जी, जरूरी है क्या एसपी का साथ 24 को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि ये सही है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता। ये सही बात है, आज की सियासत का हकीकत यही है। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे यहाँ मंत्री थे, अभी जिस तरह से बलिया में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा दिखाई दी, उसके लिए सबको बधाई देना चाहते हैं। आज तो अवेयरनेस हो गया है। देखिए, आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार संसद सदस्य होकर गए थे, तो पंडित नेहरू ने कहा था कि ये लड़का भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। यह स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा भारत में रही है और वो खत्म हो रही थी। कल मैंने बलिया में देखा कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सराहा, जिस तरह से उन्होंने बताया कि अखिलेश के राज में राजनीति का, अपराध का राजनीतिकरण हो गया था। निश्चित तौर पे ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है और विजय पाठक के साथ वो मंत्री रहे। लेकिन अशोक पांडे जी, वक्त बदल चुका है, अब तो केवल नफा और नुकसान देखा जाता है। मेरा ये मानना है कि देखिए, नफा नुकसान की बात है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर भी नहीं थे, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाए और आज इस तरह की सरकार चलने लगी। लेकिन वो तो कह रहा है कि पूर्वांचल में मात खा गए आप लोग, बड़ाई करने लगे। योगी जी दोबारा आए, इसका मतलब है पूर्वांचल में मात खा गए आप लोग। देखिए, पूर्वांचल में मात खा गए तो ये कहाँ बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुए। मेरा एक कहना है, देखिए, राजनीति में हार जीत लगी रहती है, लेकिन अगर हमने इनसे समझौता टूटा तो ऐसा नहीं था ना कि हम सत्ता में नहीं आए। हमारे ऊपर हमने जनता का विश्वास जीता था, जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया, हम उसके पर खड़े उतरे, फिर दोबारा सत्ता में आए। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है,
वो किस पर, किससे विश्वास, एसबी-एसपी आप पर करे या आप एसबी-एसपी पर करेंगे आपकी पार्टी? मेरा ही मानना है कि हम तो जो लोग हमारे गठबंधन में थे हम इसका ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। आज भी प्रिया पटेल जी हमारे साथ हैं। कुछ मुद्दों पे निश्चित तौर पे चले गए थे हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, अब हमारे हो गए। हमारी सरकार, ठीक है, सरकार से वो प्रसन्न है। अब हमारे हो गए तो बात फिर बात समझ गया मैं, एक साथ मिल गया है सरकार के काम का। ठीक है। अवधेश कुमार जी वो दौर भी देखा था चुनाव से पहले, जो दौर चल रहा था। कहते हैं कि राजनीति में ना कोई दोस्त होता परमानेंट, ना मित्र होता है, लेकिन जनता भरोसा कैसे करे? जो लड़ाई लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर, वो लड़ाई अधूरी है। अब कह रहे हैं कि ये सरकार तो सुन रही है, कल तक यही सरकार नहीं सुन रही थी, गला फाड़ रहे थे ओम प्रकाश राजभर। एक तो उन पर भरोसा, दूसरी तरफ क्या अब उनकी मजबूरी है कि कुछ कीजिए, नहीं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में पार्टी मटिया मेट ना हो जाए पार्टी का, क्योंकि बगावती सुर पार्टी के अंदर से निकल रहे हैं, बगावत नेता कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि सही समय है, बीजेपी के साथ हो लो, अपनी पार्टी भी बचा लो और सरकार में भी आ जाओ। निश्चित रूप से जो बात मैं कहने वाला था आपने अपने प्रश्न में ही वो प्रश्न कर दिया है जी। ओम प्रकाश राजभर के इस 2022 के चुनाव से समाजवादी पार्टी तो सत्ता में नहीं आई है, जो क्षति हुई है कोई एक पार्टी अगर खत्म होने के कगार पर गई है तो वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है। अब उनकी अपनी समस्या जो है वो सामने है, किस ढंग से लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं लोग। भैया वो लोग अगर सत्ता आ जाती तो लोग टिके रहते। जिन लोगों ने ओम प्रकाश राजभर को छोड़ा है उनका संदेश इतना ही है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ जाना आपकी राजनीतिक आत्महत्या के समान थी। उस समय भले ही एक सत्ता के लालच में लोगों ने नहीं बोला हो, लेकिन आज उन्होंने उसका संदेश दे दिया है। तो ओम प्रकाश राजभर अगर योगी आदित्यनाथ से मिले हैं या कार्यक्रम में तो आज रहना ही था वहां, जो कुछ भी बोल रहे हैं वो इसी कारण है कि उनको भी अपनी भूलों का एहसास हुआ है कि भैया आप तो बड़ी गलती कर गए। ये गलती की हालत यह है कि पूरी राजनीति का जो आखिरी आधार भूमि हमारी खत्म हो सकती है। तो इस समय उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन ये दूसरी ओर यह भी बताता है ओम प्रकाश राजभर का जाना कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जो साथी हैं उनके अंदर क्या चल रहा है जी। यह धारणा मजबूत हो रही है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी का अब भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करके वापस सत्ता में लौटना असंभव हो गया है। इसलिए इनके साथ रहने का कोई कारण नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की अपनी विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लोग उनके साथ आएंगे, उनकी अपनी ही जाति के आज के समय में इसकी भी बहुत संभावना इस समय नहीं दिखाई देती है। लेकिन यह समाजवादी पार्टी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा नकारात्मक संदेश है। ये ओम प्रकाश राजभर के साथ भले लोग न आए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उनको अपना लेती है, क्योंकि भाजपा ऐसे काम करती रही है कि जिनका आधार नहीं है उनको भी अपना लेगी लोकसभा चुनाव में, तो शायद उनके वोटर उनके पास लौटे। लेकिन ये मैं आपके चैनल पर बोला हूं, दोबारा बोल रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर का आना छोटी घटना हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की दृष्टि से ये इस बात की पुष्टि करती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के एकल वर्चस्व की ओर बढ़ रहा है, जहां दूसरी पार्टी की हैसियत बहुत बड़ी नहीं होने वाली है। 1947 से लेकर के 1967, फिर 1967 से 77, फिर 1980 से 89। इसीलिए अवधेश कुमार जी, इसीलिए मैंने कहा था कि नफा नुकसानी तो देख रही हैं ये तमाम पार्टियां। जनता के मुद्दों की लड़ाई, पिछड़ों अति पिछड़ों की लड़ाई कहां, केवल नफा नुकसान। इसका एक इंडिकेशन जो बड़ा है वो ये है कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अकेले वर्चस्व की स्थिति में पहुंच रही है, जिसके सामने दूसरी पार्टी या दूसरा गठबंधन काफी कमजोर होगा। शुरू के 20 वर्ष तक कांग्रेस की यही हालत थी, फिर 69 से 77 तक कांग्रेस की यही हालत थी, फिर 80 से 89 तक कांग्रेस की यही हालत थी कि अकेला वर्चस्व था। भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में जा रही है, इसलिए ओम प्रकाश जी का आना बहुत छोटी घटना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति से इसका संकेत बहुत बड़ा है। ठीक है। अशोक पांडे जी,
सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ऐसा है क्या एसबीएसपी को लेकर, ओम प्रकाश राजभर को लेकर बीजेपी कुछ ऐसा ही समझ रही है? मेरा ये मानना है कि हम तो अपनी सत्ता जनता के भरोसे चला रहे हैं। जनता हमारे ऊपर विश्वास की है। पहली बार कोई, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर जी आप लोगों के भरोसे आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे ओम प्रकाश राजभर जी को हमारे ऊपर विश्वास है। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, निश्चित तौर पे हम कहना चाहते हैं कि ये वो सच्चाई बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश जी। कहना चाहते हैं कि ये वो सच्चाई बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश की। फिर नफा नुकसान क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उत्तर प्रदेश की ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है। अपराधी का जंगल राज खत्म हो चुका है। निश्चित तौर पे वो सच बोल रहे हैं, बस मैं इतना जानता हूं। डॉक्टर उमाशंकर जी, ऐलान कब कर रहे हैं आप लोग कि अब बीजेपी के साथ एसबीएसपी? राहुल जी इस बात को आप ध्यान रखिए, जैसे माननीय पत्रकार जी ने कहा कि सुभाषपा समाप्त होने के कगार पे राजनीति के एक बात को आप देखिए। 89 एक ऐसा दौर था जो कांग्रेस बनाम सभी साथ में, चाहे भाजपा रही हो, चाहे जनता दल रहा हो, चाहे कम्युनिस्ट रहा हो, सभी साथ में कांग्रेस के खिलाफ लड़े जो है। लेकिन 89 के बाद जो चुनाव हुए तो 89 के बाद जो है एक दूसरे के सभी खिलाफ में लड़े हैं। तो यह राजनीति है। राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन ठीक है सर, मैं नहीं। दूसरी बात तो आप सुनिए राहुल जी, सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ ऐलान कब कर रहे हैं आप लोग? कि जो आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा डॉक्टर उमाशंकर जी, जब भाजपा के साथ में थे, डॉक्टर उमाशंकर जी, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, इस चर्चा में कई बार हम लोग स्क्रीन पर बहुत सारी चीजें नहीं बोल पाते और ना बोलना ही उचित होता है। कई मुद्दे थे, सब जानते हैं, इस पैनल में बैठे हुए लोग सब जानते थे कि केवल पिछड़ों और अति पिछड़ों का मुद्दा नहीं था, और भी मुद्दे थे जो राजभर जी एनडीए का साथ छोड़कर भागे। आप मानिए ना मानिए, आप तो अपने पार्टी का बचाव करेंगे, ठीक है, ये तो हुई पुरानी बात। नई बात कर लेते हैं, ऐलान कब करेंगे? राहुल जी इस बात को ध्यान रखिए, आपने क्रम देखा होगा, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो और बीच में महान नेता ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर उमाशंकर जी, मैं तो दिन पूछ रहा हूँ के लिए ये गए हैं। इस बात मैं तो तारीख पूछ रहा हूँ, वक्त पूछ रहा हूँ। क्या सावधान यात्रा खत्म होने के बाद ऐलान करेंगे? इस बात को ध्यान डॉक्टर उमाशंकर जी, ओम प्रकाश राजभर जी सावधान यात्रा खत्म होने के बाद ऐलान करेंगे कि हम एनडीए के साथ एक बार फिर होने जा रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए, जो इशारा जा रहा है, आपने देखा राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर उमाशंकर जी से मिलके आए, ठीक है, आप मिलिए। ये स्वच्छ राजनीति इसी को कहते हैं। डॉक्टर उमाशंकर जी, डॉक्टर उमाशंकर जी, डॉक्टर उमाशंकर जी, तारीख तो बता दीजिए। राहुल जी 24 तो आने दीजिए। अभी तो हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन समझदार कोई संगठन का मैं समझ, इसीलिए तो बैठे हैं हम लोग, इतनी मजबूती से हम लोग इसीलिए बैठे लोग जो है सावधान कर रहे हैं। संगठन, देखिए, संगठन हो सकता है कि और मजबूत हो जाए जब आप तारीख बता दे, आपके कार्यकर्ता नेताओं को लगने लगे कि नहीं हम तो एनडीए के साथ जा रहे हैं, अब तो सही है, सब एकदम बम बम है। आप जब तक ऐलान नहीं करेंगे लोग भागते रहेंगे। यहां तक तो आपकी पार्टी को छोड़कर कई लोग भागे, आरोप अलग लगा आप लोगों पर, पार्टी वो बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया कि आप, इससे अच्छा है कि आप तारीख तय कर लीजिए, उस दिन ऐलान कर दीजिए, भागम भाग ना हो। राहुल जी, पार्टी छोड़ करके कोई ऐसी पार्टी देश में नहीं है जिसके अंदर ये बीमारी नहीं हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सबके साथ। तो फिर आप लोग क्यों आरोप लगा रहे थे समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी को तोड़ रही है? के साथ सुनिए, 89 में राहुल जी जनता दल के साथ सभी थे। आज जनता दल का कितना खंड हो गया और एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इस बात को आप भूल जाइए। लेकिन जनता दल किस तरीके से तुलना कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। अवधेश जी, मजबूरी है, जरूरी, हमें तो दोनों लग रहा है एसबीएसपी के लिए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि इस समय ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी
जैसे होता है ना कि एक बार कोई घर ईंट गिरने लगता है तो तरातर गिरते चला जाता है, उसको संभालना मुश्किल होता है। तो ये बात सही है कि इस समय अगर उनको अपना घर संभालना है तो केवल अकेले रहने से तो होने वाला नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ रहने से भी वो घर नहीं संभलने वाला है। थोड़ी बहुत अगर पार्टी बचेगी तो बीजेपी के साथ जाने से बच सकती है। तो राजनीतिक रणनीति तो उस दृष्टि से वो मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी इसका आभास है, तो भारतीय जनता पार्टी इनको अपनाएगी नहीं अपनाएगी, अभी तक बीजेपी ने कोई बयान नहीं दिया है। केवल ये कहना कि हमारे दिल में रहते हैं, तो दिल में है कि नहीं है ये तो केवल आपको कोई ऐसा डॉक्टर उमाशंकर जी ने तो बोला इसी चर्चा में अवधेश जी कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है। नहीं, समझदार के लिए इशारा काफी है तो समझदारी इस समय क्या, आखिर ओम प्रकाश राजभर के पास विकल्प क्या है? क्या पार्टी को खत्म कर दें इस समय अकेले रह के? तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ जी की ओर से कोई बयान तो आया नहीं है, लेकिन एक संदेश गया कि शायद बीजेपी के करीब जा रहे हैं। आज वहां थे, ब्रजेश जी ने कह दिया कि भैया हमारे दिल में रहते हैं। तो ये सारे संकेत जा रहे हैं, उससे उनको तात्कालिक लाभ होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जरूर संदेश देने की कोशिश कर रही है शायद वहां अब भविष्य की दृष्टि से कि उत्तर प्रदेश में जो भी दल उससे अलग होके गए हैं या जो समाजवादी पार्टी के साथ है, उन सबको लग गया है कि बाहर अब कोई हमारी राजनीति को अगर जीवित रखना है तो भाजपा के पास आने का कोई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसी संदेश देने के लिए चाहे योगी जी उससे मिल रहे हो, ब्रजेश जी कर रहे हो, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की और पार्टी की अभी यह हैसियत नहीं है कि किसी पार्टी को उनको लेने से बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति पैदा हो। ऐसा है क्या उमाशंकर जी? राहुल जी देखिए, हम तो मैं बता रहा हूँ 2017 में ओम प्रकाश राजभर की ताकत भाजपा ने भी पूर्वांचल में देखा है और 2019 और 2022 में सपा ने भी देखा है। सपा अगर देखी होती, देखिए एसबी की ताकत को अगर सपा ने देखा तो फिर अलगाव नहीं होता सर। ये मैं भी कह सकता हूँ, फिर अलगाव नहीं होता। राहुल जी ये बात क्लियर है, अगर आप पिछड़ों को माननीय अखिलेश यादव जी सम्मान ठीक है। डॉक्टर उमाशंकर जी बधाई दे दूं मैं? नहीं, बधाई की आने वाले समय में 24 अभी दूर है, लेकिन 24 से पहले आपको सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। ऐसा ना हो कि बीजेपी दूर ही रहे आप लोगों से। देखिए बीजेपी भाई 19 में भी दूर थी, 22 में भी दूर थी, फिर भी जीती। हमने तो अपना परिणाम बता दिया ना, फिर भी जीती। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर लगातार जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर गुणगान कर रहे हैं सरकार की, सीएम योगी की, और एक तरफ नाम लिए बिना वो समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में एसबी बीजेपी के साथ खोलेगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो अभी बगावत के सुर उभर रहे हैं एसबी में, उसे कैसे शांत कर पाएंगे ओम प्रकाश राजभर? क्या ये मजबूरी है या फिर जरूरी है एसबी के लिए कि किसी तरीके से बीजेपी का दामन या एनडीए का दामन थाम लिया जाए? सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।